अंधेरे का साया भाग 3 अंतिम अध्याय। भाग 2 का संक्षिप्त विवरण। राजेश और उसका परिवार भूतिया ताकतों से जूझ रहा है। तांत्रिक ने बताया कि घर और संदूक से जुड़ी आत्मा बहुत खतरनाक है। घड़ी और संदूक ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। अब भाग 3 में देखेंगे कि क्या राजेश और उसका परिवार इस डरावनी साया से बच पाता है या नहीं। मेरा नाम राजेश है और यह मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रातों में से एक थी। एक ऐसा समय जब मैं अपने परिवार की रक्षा करने के लिए मौत से लड़ रहा था। मुझे यकीन नहीं था कि हम यह जंग जीत पाएंगे या नहीं, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। तांत्रिक के गायब होने के बाद घर के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। दीवारों पर फैले खून के निशान अब बड़े हो चुके थे। घर में रह रहकर भयानक चीखें गूंज रही थी। राजेश, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये घर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। नेहा ने डरते हुए कहा। लेकिन मैंने ठंडे स्वर में कहा, अगर हम भागे तो ये भूतिया ताकत हमें कहीं भी ढूंढ लेगी। हमें इसे यहीं खत्म करना होगा। तभी घर की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आरव और रिया ने घबराकर नेहा को पकड़ लिया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी गर्दन के पास खड़ा हो। तुमने मेरा सामान छुआ, अब तुम सब मारे जाओगे। एक गहरी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। मैंने टॉर्च जलाकर देखा। सामने वही काली परछाई थी। उसकी जलती हुई आंखें मुझे घूर रही थी। उसकी शक्ल धीरे धीरे और डरावनी होती जा रही थी। मैं अंदर ही अंदर हिम्मत जुटा रहा था। मैंने संदूक और घड़ी को देखा। ये दोनों चीजें इस प्रेत आत्मा से जुड़ी हुई थीं। उसने संदूक को खोलने की कोशिश की। नेहा, मुझे लगता है कि यह सब कुछ इसी संदूक से शुरू हुआ था। नेहा ने कहा, हमें इसे तुरंत खत्म करना होगा। ये साया तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक हम इसे जला नहीं देते। जैसे ही मैंने संदूक को उठाने की कोशिश की, संदूक अपने आप हवा में उठ गया और जोर से जमीन पर गिरा। घर में गूंजती हुई डरावनी हंसी सुनाई। तुमने मेरे गुस्से को भड़काया है, अब अंजाम भुगतो। भूतनी की आवाज गूंजी। उस काली परछाई ने अब अपना असली रूप ले लिया। एक भूतनी जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों से खून बह रहा था और नाखून तलवार जैसे थे। वह हवा में तैरती हुई हमारे पास आ रही थी। तुम सब यही मरने वाले हो। बच्चे नेहा के पीछे छिप गए। मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे, लेकिन मुझे पता था कि यह डर का समय नहीं है। मैंने घड़ी और संदूक को जलाने की योजना बनाई। नेहा ने पास रखा केरोसिन लाकर संदूक पर डाला। राजेश, जल्दी करो। नेहा चिल्लाई। जैसे ही मैंने आग लगाई, भूतनी ने जोर से चीख मारी। वह आग की लपटों के बीच से निकली और सीधे मेरी की तरफ बढ़ी। उसने मुझे हवा में उठाकर दीवार से टकरा दिया। तुम्हें मेरी शांति भंग करने की सजा भुगतनी होगी, उसने गुस्से से कहा। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और घड़ी को आग में फेंक दिया। घड़ी के जलते ही भूतनी की चीखें और तेज हो गईं। उसकी परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। जैसे ही घड़ी और संदूक जलकर राख हुए, पूरा घर कांपने लगा। ऐसा लगा जैसे घर की दीवारें गिरने वाली हैं। मैंने चिल्लाकर नेहा से कहा, बच्चों को पकड़ो और घर से बाहर भागो। हम सभी तेजी से बाहर निकले। जब हम दरवाजे से बाहर आए तो पूरा घर ढह गया। हर तरफ धूल और राख फैल गई। मैंने राहत की सांस ली। हमें लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। अगली सुबह राजेश ने राख के ढेर को देखा। तभी उसकी नजर उस राख में दबी हुई काली घड़ी पर पड़ी। उस घड़ी की सुइयां अभी भी उल्टी दिशा में चल रही थी। तभी हवा में एक धीमी भयानक हंसी सुनाई दी। तुमने मुझे खत्म नहीं किया, यह तो बस शुरुआत है।